हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। अगर थंबनेल देख के आप ये वीडियो देखने आए हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी तरह मैथ्स से आप भी परेशान हो। मतलब मैं तो अब नहीं हूँ, मैंने तो मतलब कि आप ये मान सकते हो कि मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए मैंने जो भी अप्रोच फॉलो की है, वो मेरे लिए 100 नहीं 200% सटीक, एकदम सटीक प्रैक्टिकल बैठी है। और मुझे उससे मतलब बेनिफिट क्या यार, रिजल्ट मिला है मुझे। मेरे सारे प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गए हैं, है ना, और हो जाते हैं। मतलब एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि मैं जो फ़ॉलो करती हूँ, मतलब जो अब मेरे जो अप्रोच जो मेरी फ़ॉलो की है मैंने, वो बिल्कुल एकदम मेरे लिए प्रैक्टिकल और एकदम बिल्कुल 100% सही साबित हुई है। और वही बिल्कुल प्रैक्टिकल और जेन्युइन एडवाइस मैं आपको भी दूँगी। आप चाहें तो आप आपकी टू डू लिस्ट में इसे ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख के लाई हूँ कि क्या-क्या बातें हैं, कोई स्किप ना हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेरे वीडियोज़ होते हैं वो बिगिनर्स के लिए होते हैं। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरा टाइम वेस्ट हुआ है इधर-उधर भटकने में, वो और बिगिनर्स का भी हो, है ना? तो ठीक है, चलिए। अब जो क्वांट होता है हमारा, बैंक का जो क्वांट होता है, मैं ओनली स्पेशली बैंकिंग के लिए ही बताऊँगी। तो उसमें जो पिलर्स होते हैं ना, वो 2 नहीं होते हैं, एक अर्थमेटिक, एक डीआई, ना, ना, ना। उसमें जो पिलर्स होते हैं, एक कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन का मतलब उसमें स्पीड मैथ आ गई है, ठीक है? कैलकुलेशन का मतलब उसमें स्पीड मैथ आ गई है, क्योंकि ठीक है। सेकंड जो पिलर होता है वो डीआई होता है, थर्ड अर्थमेटिक होता है। मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करूँगी ताकि ना जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो आपको डर ना लगे चीज़ों को देखकर। तो सबसे पहले चलते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में बैंकिंग में जो आता है वो स्पीड मैथ में क्या-क्या आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है, सिम्प्लीफिकेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, नंबर सीरीज़ आता है। नंबर सीरीज़ में भी 2 तरह का आता है, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है। अब देखिए, डरना नहीं है। और कैलकुलेशन में क्या-क्या करना है वो तो आप सभी को पता है, बताने वाली कोई बात भी नहीं है। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये वो, ये सबको पता होता है। अगर आप तैयारी करने आए हो, आपको पता है कैलकुलेशन में क्या-क्या करना है। एक मॉक लगाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा, है ना? और आप इतने मैच्योर हो, कोई बच्चे नहीं हो 5वीं या 7वीं क्लास के जो आपको बताया जाए बिठा के कि 10 तक पहाड़ याद कर लो, है ना? इतना मैच्योर बनो, खुद से बनो, ठीक है? तो इतना तो मैंने आपको बता दिया है। तो कैलकुलेशन में स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन आ जाता है। अब मैंने कैलकुलेशन क्यों बोला है उसे? क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो, वो ऐसे नहीं चलेगी कि मतलब कि कुछ भी बैठ के आप सोच रहे हो 31 का जो स्क्वायर 961, 32 का 33 का, नहीं, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, ऐसे बिल्कुल एकदम खटाखट, खटाखट आपको याद होना चाहिए। इतने तरीके से याद होना चाहिए कि एग्ज़ाम प्रेशर में वहाँ पे आपको इतना ही क्विकली याद आना चाहिए। जैसे गिनती याद होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? बिल्कुल ऐसे, ठीक है? ये हो गई कैलकुलेशन की बात। आई होप आप समझ गए होंगे। बिल्कुल डेप्थ में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अब बड़े हैं हम, है ना? हम कॉम्पिटिशन में हैं। इतने टिप्स पे आपको करनी है ना? अब ये कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। सेकंड टॉपिक आता है हमारा डीआई, और थर्ड आता है अर्थमेटिक। कैलकुलेशन में स्पीड मैथ के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस भी फैकल्टी को आप फॉलो करते हैं, उनसे जाके आपको एक-एक बार उनके जो वीडियो हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं या पेड क्लास जिसके पास है, या वाईटी, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, बेस्ट कंटेंट होता है, बेस्ट फैकल्टी होती है, और फैकल्टी अपना बेस्ट देती है, ठीक है? तो उस पे अपने को ट्रस्ट करना है। मैं कौशिक मोहिती सर को फॉलो करती हूँ। और मैं पहले मैं भी इधर-उधर किसी की ना किसी सर से पढ़ती रहती थी। जब शुरू में आई थी, मुझे पता नहीं था कौन मेरे लिए बेस्ट है। फिर मैंने 3 से 4 टीचर से पढ़ के देखा, है ना? उसके बाद मेरा जो मतलब कि जो मेरा जो समझना और सर का जो समझाने का तरीका है, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग मेरी सर के साथ सही बैठी। और मैं 2023 से बिल्कुल रिग्रेसली सर को ही फॉलो कर रही हूँ। और जब से मैंने सर को फॉलो किया है, तब से मेरा कोई भी प्रीलिम्स नहीं रुका है। स्पेशली क्वांट की वजह से तो कोई भी प्रीलिम्स मेरा नहीं रुका है। मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, बहुत ही अच्छा। जब से मैंने सर को फॉलो किया है, स्पीड, सोचने का तरीका, मेरा अर्थमेटिक वगैरह, मतलब मैं सब कुछ बना के आती हूँ पेपर में, ठीक है ना? तो जैसे मैं कौशिक मोदी सर को फॉलो करती हूँ, तो उनका जो चैनल है करियर डिफाइनर नाम से, है ना? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, है ना? जो मैं फॉलो करती हूँ। आप जिसको भी फॉलो करते हैं, उनके चैनल पे जाना, उनके या पेड कोर्स से आपको आपके पास उनके पास जाना। और जो स्पीड मैथ है, जो मतलब जिसमें सिम्प्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है, उनके वीडियो को एक-एक बार देख लीजिए। बस देखकर बंद कर दीजिए, उसको बार-बार नहीं देखना है आपको, बार-बार नहीं देखना है। क्योंकि देखिए, बार-बार देखने से टाइम वेस्ट ही होगा। आपको सिर्फ़ वहाँ पे अप्रोच देखनी है, अप्रोच, क्योंकि बैंक में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। एक भी क्वेश्चन, इवन स्पीड मैथ क्या, यहाँ अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है? तो एक बार अप्रोच देखनी है, और एक बार अप्रोच देखने के बाद उनको साइड में पटक देना है कि हाँ भाई, कोई भी चीज़ है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 35% ऑफ 900 ले लीजिए। अगर आपको 35 का 900 याद नहीं है, तो आपको 70% 45 का, ऐसे करके मतलब कि डबल, हाफ, ये सब करना आप सीख लीजिए वहाँ से, ये सब कुछ, ठीक है? ये हो गया हमारा।
स्पीड मैथ का पार्ट, इसको छोड़ते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे डीआई। डीआई 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 ऐसा नहीं परसेंटेज आता है उसमें, तो ये आता है वो आता है। हाँ मुझे पता है सब कुछ आता है, वो मेंस में आता है, लेकिन अभी मैं अभी के लिए आपको बता दूँ, आपके उसी एजुकेटर के पास जाइए आप, और डीआई के एक बार जो भी डीआई के उन्होंने जो वीडियो डाल रखे हैं, 4-5 जो प्रीलिम्स से रिलेटेड जो डीआई के जो डाल रखे हैं उन्होंने, है ना, जो भी चीज़ें डाल रखी हैं उन सबको आप मतलब कि एक बार गो थ्रू हो लीजिए, तो क्या होगा, जो डीआई बनाने का जो अप्रोच है, जो पैटर्न है, वो आपको पकड़ लेना है, ठीक है, और उसको भी आप छोड़ दीजिए। हो गया, क्योंकि डीआई भी एक तरह से वो स्पीड मैथ का ही पार्ट होता है, बस आपको उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि उसमें से जो आंकड़े हैं, हमारे काम के जो आंकड़े हैं, डिटेल्स है, वो कहाँ से निकालनी है, बस, है ना। और धीरे धीरे आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि जो डीआई होती है उसको कागज़ पे लिखना है नहीं लिखना है, तो देखिए कुछ डीआई होती हैं जिनको कागज़ पे लिखना होता है, कुछ का जो टेबल में डायरेक्ट आंकड़ा होता है उसे नहीं लिखना होता है, कुछ जो पाई चार्ट में होती है डायरेक्ट आंकड़े, डायरेक्ट डिटेल्स हैं, हमको डायरेक्ट परसेंटेज दिए हैं 20%, 25%, 12.5%, उनको क्या लिखना, डायरेक्ट कैलकुलेट हो रहे हैं, है ना। तो आपको समय के साथ वो ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। किसी भी चीज़ के पीछे इतना भागना नहीं है, ज़्यादा होच पोच नहीं करना है चीज़ों को, बस शुरू कर दीजिए, शुरुआत करते ही रास्ते अपने आप मिलेंगे, ठीक है। डीआई भी खत्म हो गया, डीआई। अब अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपको हमको मतलब ऐसा महसूस होता है, सभी को होता है, देखिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है सबके साथ ही हर्डल होता है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हर्डल था, बहुत ही ज़्यादा फोबिया था मुझे तो धीरे धीरे मैंने कवर किया। अब मैं बहुत अच्छी चीज़ मैंने लिख रखी है यहाँ, मैंने आपको 6 स्लॉट दे दिए हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक को आपको 6 स्लॉट में डिवाइड करना है, और कैसे कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सर ने पढ़ाया है। तो फर्स्ट स्लॉट में आपको क्या करना है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या बोला है मैंने, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये फर्स्ट स्लॉट में ख़त्म करना है, मतलब कि फर्स्ट वीक में ख़त्म कर देना है इसको। हो गया, इसको फिनिश करते ही आप ये समझ लीजिए कि आपके अर्थमेटिक के 50% कॉन्सेप्ट फिनिश हो चुके हैं, और आपके जो डीआईज के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें आ चुके हैं, प्रीलिम्स के तो आ चुके हैं, ठीक है, ख़त्म। सेकंड स्लॉट आपको लेना है SICI का और P&L का, SICI एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। SICI होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस को लेना है। अब इस टॉपिक को करते ही आपकी जो क्वांट है, शुरू के परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, उसके बाद SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, इन पाँचों चैप्टर को मिला के 70% अर्थमेटिक ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पे मेंस का जो पार्ट है वो भी कवर होना शुरू हो जाएगा, जो मेंस के डीआई आते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड स्लॉट आपको लेना है टाइम एंड वर्क का, और टाइम एंड वर्क के साथ आप पाइप एंड सिस्टम भी फिनिश कर दीजिए साथ में, ठीक है। फोर्थ स्लॉट आता है TST का, ट्रेंड का, बोट एंड स्ट्रीम का। TST, ट्रेंड, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेंड के साथ बोट एंड स्ट्रीम सेम कॉन्सेप्ट है, बस उनके जो अप्रोच है वो अपोजिट है, और कुछ भी नहीं है। ट्रेंड अपोजिट आती है तो जुड़ जाती हैं इस तरह से करके, ठीक है। 5 स्लॉट होता है हमारा पार्टनरशिप का, एवरेज का और एजेस का, पार्टनरशिप, एवरेज और एजेस का। और 6 स्लॉट हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी का और इंसुरेशन का। आप इसी सीक्वेंस में करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। और देखिए आप बिल्कुल बस सोचना कि अर्थमेटिक टफ है, ये है वो है, नहीं। फैकल्टी जो आप जिससे पढ़ रहे हो बस आप उसको स्मूथली फॉलो कीजिए, और इन चैप्टर्स को, जैसे टाइम है अभी हमारे पास, SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप ऐसा कीजिए ना, मतलब कम से कम आप टारगेट बनाइए आज से, और आप डिसाइड कीजिए कि आप 15 जनवरी तक, 15 दिन ये 15 दिन वो, 30 दिन तक आप इन स्लॉट को, 6 स्लॉट है और 5-5 के स्लॉट में इनको डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो आपका ऐसे करके अर्थमेटिक एक बार हो जाएगा, और 15 नेक्स्ट जो 15 दिन बचेंगे जनवरी के, उसमें आप रिवीजन कर लेना। फरवरी में डेट आ जाएगी तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी रह जाएगी, आपको प्रेशर भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। फर्स्ट स्लॉट बताया था मैंने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। सेकंड स्लॉट बताया था मैंने SICI का और प्रॉफिट एंड लॉस का। थर्ड स्लॉट बताया था मैंने आपको टाइम एंड वर्क का, एंड ये पाइप एंड सिस्टम का। फोर्थ स्लॉट था हमारा TST, ट्रेंड, बोट एंड स्ट्रीम का। 5 स्लॉट था हमारा पार्टनरशिप, एवरेज और एजेस का। 6 स्लॉट था हमारा प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन का, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा कैलकुलेशन का पार्ट बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, डीआई का मैंने बता दिया है ना, और मैंने आपको अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से बता दिया है। आप ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि मैं भी ज़्यादा सोचती थी, इस चक्कर में मेरे 6 से 7 महीने यूँ ही वेस्ट हो गए। आप बस शुरू कीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए। अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ईजी है, आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप अर्थमेटिक को मतलब एक्सेप्ट कीजिए। प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक, मतलब हम उसको सोचते हैं कि पता नहीं यार ये वो मैथ्स वालों को नहीं, मैथ्स वाले भी
जब उन्होंने भी तो पहली बार पढ़ी होगी ना, तो हम अब पहली बार पढ़ लेते हैं। उन्होंने पहली बार पढ़ी थी तो उनकी अब तक स्ट्रांग हो गई, हम अब से पहली बार पढ़ के अब स्ट्रेंथ बनाएंगे इसकी, क्यों जॉब तो हमें लेनी है। ठीक है, हो गया, ये 6 स्लॉट हो गए हैं। अब फोर्थ पार्ट में आपको बताने जा रही हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मॉक। जैसे देखिए मैंने मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप 15 जनवरी तक मॉक मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इन चीज़ों को करते जाइए। कैलकुलेशन को 1 घंटा कर लीजिए, और मैंने आपको बताया था डीआई को ख़त्म कर दीजिए, लेक्चर्स को, और जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं इनको फिनिश कर दीजिए। उसके बाद 15 जनवरी के बाद मॉक स्टार्ट कर दीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि टाइम कम है, टाइम बहुत सफिशिएंट है, बस डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से पढ़ना चालू कीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एसबीआई पीओ भी है और एसबीआई क्लर्क भी है, बैंक भी बहुत अच्छा है, जिसको बैंकर बनना है उसके लिए तो पढ़ना चालू कीजिए, है ना। कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं मैंने आपको, कैलकुलेशन हो गई है, डीआई मैंने बता दी है, अर्थमेटिक मैंने बता दी है। अर्थमेटिक के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, बस शुरू कर देना है इन्हीं स्लॉट में, इसी प्रकार से शुरू करना, एक बार ख़त्म फिर 2 बार फिनिश, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और पढ़ते टाइम ईमानदारी इतनी रखना कि जब दूसरे टाइम आप इन्हीं चीज़ों को कवर करो ना, तो वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद से सवाल को बनाना है, फिर सर को देखना है कि क्यों अटके थे, ऐसी क्या वजह है कि एक बार पढ़ने के बाद आप अटक गए हैं, है ना। फिर वो दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगी वो तरीके कि हाँ ये ऐसे करना था, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, तो चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग में ग्रेस मतलब कि एकदम फिट होने लग जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही जनवरी ख़त्म हुई, आप 1 फरवरी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। मैं सच बता रही हूँ, आपको जो मैथ्स को देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा, और बिल्कुल जेन्युइन और प्रैक्टिकल जो एडवाइस है मैंने वही दी है। और कैलकुलेशन के लिए मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, ये दिमाग में बिठा लो, अच्छे से बिठा लो कि डेली आधा घंटा कैलकुलेशन को कागज़ पे लिखना है, मतलब लिखना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको डेली लिखना ही पड़ेगा उसे। आप उसको कागज़ पे लिखोगे, ऑटोमेटिक चीज़ें याद होने लग जाएंगी। किसी भी चीज़ को याद करने के पीछे मत पड़िए, बस आप कंसिस्टेंस रहिए, उसको रेगुलर फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। और अगर आप पेड बैच की पूछे मेरे से, तो देखिए मैंने तो सर से पढ़ा है, कौशिक सर से पढ़ा है, तो अगर किसी जो मैथ्स है वो बिल्कुल एकदम ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल एकदम गड्ढे में ही जा रही है, तो मैंने तो सर पे भरोसा किया था, और मतलब इतना इतना इम्प्रूवमेंट मैं किसी भी फैकल्टी से पढ़ के मेरा क्वांट में नहीं हुआ है। कौशिक सर से पढ़ने के बाद मेरा बिल्कुल ही नज़रिया बदल गया है क्वांट पढ़ने का। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं उनके चैनल को, करियर डिफाइनर चैनल है उनका, ठीक है। अदरवाइज़ आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं बस उन पर ट्रस्ट कीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए, यही एक रामबाण इलाज है। क्योंकि देखिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने का, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, आप बस देखते ही रह जाओगे यूट्यूब पे, मैथ्स को ऐसे पढ़ें, मैथ्स को वैसे पढ़ें, क्वांट को ऐसे इम्प्रूव करें, आपके आ जाएंगे 35 में से 35 मार्क्स। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा, कागज़ पे लिखना पड़ेगा, तभी हम इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे अपने आप में, ठीक है। और कोई भी डाउट है आप बिल्कुल बेझिझक होके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके बिल्कुल जेन्युइन और प्रैक्टिकल अप्रोच बताने की। थैंक यू।